गुड फ्राइडे उस दिन को समर्पित है जब यीशु मसीह को शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने के बाद यहूदी शासकों ने सूली पर चढ़ा दिया था। ऐसा बताया जाता है कि जिस दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था उस दिन शुक्रवार था, इसलिए इस शुक्रवार यानी फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहते हैं। जहानाबाद कनौदी में अवस्थित गुड न्यूज प्रार्थना सभा में गुड फ्राइडे के मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गुड न्यूज प्रार्थना सभा के चेयरमैन पास्टर कमलेश कुमार द्वारा आए तमाम महिला पुरुष श्रद्धालुओं को प्रभु यीशु की कुर्बानी की कहानी बताई गई। पास्टर कमलेश कुमार ने कहा कि यीशु कहते हैं कि दुनिया में ईश्वर सबसे बड़ा है, जिसके सामने हर व्यक्ति को झुकना चाहिए और विश्वास भी करना चाहिए। संसार में ऐसे कई काम हैं जिसे केवल मनुष्य ही कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे ईश्वर में विश्वास रखना होगा, तभी उसके सारे काम सफल होंगे। यीशु एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की बात करते हैं। उनके अनुसार सभी को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा ही हमारा धर्म है। जो दूसरों की मदद करते हैं ईश्वर उनकी मदद करते हैं। इसलिए मन से स्वार्थ और लालच की भावना का त्याग कर दें और क्षमा करना सीखें। कमलेश कुमार की बातों को सुनकर माहौल काफी भावुक हो गया। कई लोगों की आंखें भर आई। इस पवित्र सप्ताह के अंतर्गत अपने से छोटे एवं कर्मियों के पास्टर कमलेश कुमार ने पैर धोकर एक अलग संदेश दिया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। यीशु आपको आवाज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आ जाओ मेरे बेटे और बेटियां, परिश्रमी हो, बहुत से दबे हुए लोग हो, मैं तुझे शांति और विश्राम दूंगा। यीशु क्रूस से पुकार रहे हैं, पाप को छोड़ो, बुराई को छोड़ो, सच्चे जीवन को अपना लो।
आज यहाँ पे गुड फ्राइडे मनाया गया और मैं गुड न्यूज़ प्रार्थना सभा के पास्टर कमलेश कुमार हूँ। और आज हम लोगों ने यहाँ पे सभा में गुड फ्राइडे को मनाए। सभी जाति और सभी धर्म समुदाय के लोगों ने यहाँ पे भाग लिए। और गुड फ्राइडे जो है वो यीशु मसीह के मृत्यु को स्मरण करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए और गाड़े गए और मृतकों में से तीसरा दिन जी उठे। तो आज तीसरा दिन नहीं है, सिर्फ गुड फ्राइडे ही हम लोगों ने मनाया। तीसरा दिन को हम लोग ईस्टर के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज जो है यीशु मसीह ने विशेष करके जो विशेष दिन गुड फ्राइडे इसलिए भी है कि यीशु मसीह ने जब क्रूस के ऊपर उनको लटकाया गया था तो 7 बातें बोले थे यीशु मसीह ने। और वो 7 बातें जो हैं यीशु मसीह का 7 वाणी है। जैसा कि एक कोई भी व्यक्ति दुनिया में मरने से पहले यदि कुछ बोलता है तो उन बातों का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर 7 बातें जो बोला, जिसको हम लोग 7 वाणी के नाम से जानते हैं, और उसी 7 वाणी को गुड फ्राइडे के दिन चर्च में उसको बोला जाता है। और उस 7 वाणी को हम लोग अपने जीवन में लेते हैं। जैसा कि पहला वाणी जो उसमें है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा है कि एक चोर को यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच ही कहता हूँ कि आज के दिन तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीसरी बात है यीशु मसीह ने अपनी जो संसारिक जिम्मेदारी थी, माता मरियम की जिम्मेदारी, वो अपने प्रिय चेले के हाथ में सौंपा और कहा कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, और अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के हाथ में छोड़ा। चौथी बातें है कि उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ, और 5वीं बातें उन्होंने कहा कि पूरा हुआ। 6ठी बातें उन्होंने कहा, उसके बाद 7वीं बातें अंत में जो लिखा हुआ है उन्होंने कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ। और ये कह करके यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर प्राण छोड़ दिए। और लिखा है कि वहाँ पे जो रोमी सेना का जो सूबेदार था, जब ये बातें उसने सुना कि एक मनुष्य जो कह रहा है कि हे पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूँ, और वो प्राण छोड़ दिए, उन्होंने कहा कि निश्चय ये धर्मी व्यक्ति था, क्योंकि यीशु के पास जीवन और मृत्यु के ऊपर वो विजयी थे। उन्हें मालूम था कि मैं मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा और तीसरे दिन जी उठूँगा भी। और यीशु को ये भी मालूम था कि वो कैसे मृतकों में से जी उठेंगे, ये भी मालूम था, और क्रूस के मृत्यु भी मालूम था। तो इस प्रकार से हम लोग 7 वाणी जो यीशु मसीह ने कहा उसको हम लोग स्मरण करते हैं। क्रूस पर यीशु के मृत्यु को स्मरण करते हैं, और किस प्रकार यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों के लिए अपना प्राण क्रूस के ऊपर दिया। और सबसे बड़ा जो संदेश है आज का इस गुड फ्राइडे के ऊपर कि यीशु मसीह इस दुनिया में उद्धारकर्ता के रूप में आए मानव जाति को बचाने के लिए। गुड क्यों है ये? गुड इसलिए है क्योंकि कोई भी जब आदमी मरता है तो उसको गुड नहीं माना जाता है, उसको बैड माना जाता है। क्योंकि कोई दिन किसी के घर में कोई दादा दादी या कोई भी मर जाते हैं तो उस दिन को कोई शुभ काम नहीं करता है, उससे ब्लैक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये जो यीशु का जो मृत्यु है वो अच्छा इसलिए है क्योंकि ये मृत्यु एक तरफ से मानव जाति के लिए, उसके पापों से उद्धार के लिए यीशु मसीह का मृत्यु इस दिन हुआ। और बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह निर्दोष थे, निष्कलंक थे, और उन्होंने मानव जाति के पापों को अपनी देह पे लिए हुए क्रूस के ऊपर चढ़ा। तो वह छुटकारे की मृत्यु था, इसलिए हम गुड फ्राइडे के नाम से, अच्छा दिन के नाम से इसे जानते हैं।